अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी जिनका हमें अंदाज़ा था। और अब पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि वो चेंज हो रही हैं। इनमें से एक है ऑफिस टाइमिंग। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली। और उसके अलावा स्कूल्स वगैरह के लिए भी नई टाइमिंग अनाउंस की गई है और कॉर्निश के मुतालिक भी एक ऐलान किया गया है। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स में सबसे पहली बात कि सिर्फ 20% एम्प्लॉयज ही ऑफलाइन काम करेंगे, यानी कि ऑफिस आएंगे, ओनली 20%। ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो बचे हैं वो क्या करेंगे भाई? क्या उनकी छुट्टी है? उनकी छुट्टी नहीं है, बल्कि वो रिमोटली काम करेंगे, यानी कि अपने घर से ऑनलाइन, जैसे कोरोना के दौर में करते थे वैसे वो काम करेंगे। काम की जो टाइमिंग है, जो आवर्स है ना, वर्किंग आवर्स, उनको कम कर दिया गया है। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम होगा सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 11 बजे तक, 7 AM to 11 AM ओनली। बस इतना सा काम है, 5 घंटे का काम होगा। बल्कि आप हिसाब लगा लीजिए कितना है। कुछ सेक्टर्स इसमें शामिल नहीं हैं, वो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, जैसे कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, या जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई बात गवर्नमेंट सेक्टर्स की। 7 AM to 11 AM ओनली 20% एम्प्लॉयज दे विल अटेंड द ऑफिस, और जो रेस्ट 80% दे विल वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉर्निश की बात है। कॉर्निश को बंद किया जा रहा है, गाड़ियों के लिए बिल्कुल बंद किया जा रहा है 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक। यानी वही डेट जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिस की टाइमिंग जहां पे चेंज हो रही है, वही टाइमिंग बिल्कुल 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक कॉर्निश को सिर्फ पेडेस्टेरियंस के लिए रखा जाएगा। मतलब पैदल आप वहां पे जाएंगे, गाड़ियां वाड़ियां कॉर्निश पे नहीं जाएंगी। और ये जाहिर है कि वर्ल्ड कप में आप जानते हैं कि 10 से 12 लाख लोग आएंगे बाहर के, ऑलरेडी हम लोग हैं, और वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। तो उन एक्टिविटीज को अटेंड करने के लिए और उनको एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि वो जगह साफ सुथरी हो। ठीक है ना। तो वहां पर गाड़ियां नहीं होंगी, सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए उसको खास किया जा रहा है, पैदल आप जो के जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल्स की तरफ। स्कूल्स की टाइमिंग चेंज हो रही है, इसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक, 1 नवंबर टू 17 नवंबर। ऑल स्कूल्स इन कतर, वेदर गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, कतरी स्कूल्स, नॉन कतरी स्कूल्स, सबका है। टाइमिंग कम हो गई है, और ये टाइमिंग होगी 7 AM टू 12 PM ओनली। 7 to 12 सिर्फ काम होगा, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, स्कूल के स्टाफ हो, और चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। सिर्फ 7 to 12 PM होगा। कब से कब तक? 1 नवंबर अप टू 17 नवंबर 2022 तक। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हाफ ईयरली वेकेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम, आई मीन 17 नवंबर आफ्टरवर्ड्स। हाफ ईयरली वेकेशंस विल बी स्टार्टेड अप टू 22 दिसंबर। तो 20 नवंबर से लेकर के, फ्रॉम 20 नवंबर until 22 दिसंबर, स्कूल्स क्लोज रहेंगे, और इट विल बी कंसिडर्ड एज हाफ ईयरली वेकेशंस या हॉलीडेज। लास्ट में आते हैं प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, वो एज यूजुअल काम करते रहेंगे। तो जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, कंपनियां बंद होंगी और काम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस अभी तक जारी नहीं की है, यानी कि वो अपने काम को, काम के मुताबिक जितना काम है उसके हिसाब से वो उतने घंटे काम करते रहेंगे। तो ये वो बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली आप अपना उस पर प्लान सेट कीजिए। और इतने ही घंटे काम करना है। और डेट्स मैंने आपको बता दी, 1 नवंबर से लेकर के और 19 दिसंबर तक। और कुछ सूरतों में, जैसे स्कूल में 22 दिसंबर तक ये सारी सूरत हाल रहेगी। और कॉर्निश को 1 नवंबर से बंद किया जा रहा है गाड़ियों